डियर, इट्स चहक। वेलकम टू माई चैनल वी स्कूल फॉर इंग्लिश स्टडीज़। तो आज मैं आपसे बात करूँगी राइटिंग मॉड्यूल की टास्क 1 के कुछ वेरिएशंस के बारे में, जो सिर्फ आप एक चार्ट में नहीं, 2 चार्ट में नहीं, बल्कि 3 चार्ट में राइटिंग में लिख सकते हैं, जैसे कि टेबल चार्ट, पाई चार्ट और बार चार्ट। बार चार्ट के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज विदाउट ईयर एंड द सेकेंड वन इज विदाउट ईयर। जो विदाउट ईयर वाले बार ग्राफ होते हैं उनमें आप ये वेरिएशंस डाल सकते हो। हाँ जी, आप देखते हैं वेरिएशंस कैसे कैसे। वेरिएशंस लाइक मतलब कौन सी लाइनें आप लिख सकते हो इन तीनों चार्ट के बारे में, क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि लाइन ग्राफ तो हो जाता है, मैप भी हो जाता है, प्रोसेस चार्ट भी हो जाता है, पर इन तीनों में ऐसी कौन सी वेरिएशंस डालें। तो हम फर्स्ट वन बात करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? अंतर। कुछ 2 आइटमों के बीच जो अंतर होता है उसको डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि आप लाइन लिख सकते हैं, अ डिफरेंस ऑफ मेयर 5% was observed in between dash and dash। यहाँ पर क्या किया गया है? 2 आइटमों के बीच जो डिफरेंस है मेयर का मीन्स होता है ओनली, सिर्फ 5% शो किया। यहाँ पर क्या है? A difference of mere 5%, यानी कि अंतर जो कि सिर्फ 5% है, was observed। observed मीन्स नोटिस किया गया है, in between कितने? 2 आइटमों के बीच। अब ये जो स्पेस है इनके बीच आप क्या लिख सकते हो? आइटम्स लिख सकते हो। या फिर अगर ये लाइन आपको अच्छी नहीं लग रही तो इस लाइन को आप मोड़ के लिख सकते हो, जैसे 5% डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन बिटवीक्स। बिटवीक्स क्या है? बिटवीन का सिनोनिम है, बिटवीक्स डैश एंड डैश। ये बिल्कुल सेम है दोनों, बट लिखने का अलग अलग तरीका है। या फिर आप क्या लिख सकते हो? देयर वाज ए लिटिल डिफरेंस ऑफ नियरली 5% बिटवीन द नंबर्स ऑफ डैश एंड डैश। यहाँ पर क्या किया गया? एक लाइन लिखी गई है जहाँ पर अगर आपका मेन डिफरेंस क्या है? 5% है, तो आप 5% लिखोगे, नियरली वर्ड यूज नहीं करोगे। नियरली का मतलब होता है 5% के अराउंड, यानी कि 2%, 3%, 4%, 5% के नियर अराउंड, यानी कि 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही लिटिल मीन्स बहुत ही कम अंतर है इसमें इन 2 आइटम्स के बीच। डैश की जगह पर आप आइटम्स लिख सकते हो। अब डिफरेंस क्या है? जैसे कि मान लो मैं एक बार ग्राफ बना रही हूँ। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या यूके के आइटम्स है, ये आइटम ए है और ये आइटम बी है, और ये इंडिया के आइटम्स है, ये आइटम ए है और ये आइटम बी है। यहाँ पर क्या ए का क्या शो हो रहा है? 5% हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? 3% हो रहा है। और यहाँ पर इंडिया की जो आइटम्स है, यहाँ पर ए वाली आइटम 5% शो कर रही है, और यहाँ पर इंडिया की जो बी आइटम है वो क्या शो कर रही है? 2% शो कर रही है। यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये क्या हो गया? 5 और ये क्या हो गया? 3। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है? 2%। तो हम इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो लिख सकते हैं कि यूके की जो आइटम्स है उनमें डिफरेंस क्या है? 2% है। यहाँ पर कितना? 5 और यहाँ पर कितना? 2। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है क्या है? 3% है। तो आप लिख सकते हैं कि 3% डिफरेंस वाज शोड या 3% डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन बिटवीन दीज आइटम्स। तो नेक्स्ट वेरिएशन है हमारी सेम। जब वैल्यूज एकदम सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो या बिल्कुल सेम हो तो हम ऐसे वेरिएशंस लिख सकते हैं, लाइक सेम। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ऑलमोस्ट सिमिलर, सिमिलर मीन्स सेम का सिनोनिम है। आइदर सिमिलर लिख सकते हो और आप सेम लिख सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर और सेम परसेंटेजेस वाज नोटिस्ड इन डैश एंड डैश। डैश एंड डैश मीन्स आइटम्स, इन दोनों के बीच जो वैल्यूज हैं, इन दोनों के बीच जो परसेंटेजेस हैं बिल्कुल सेम है। ये आपकी लाइन होगी, या इसी लाइन को आप तोड़ के लिख सकते हो, द नंबर ऑफ डैश एंड डैश हु पार्टिसिपेटेड इन डैश आइटम। मीन्स की लाइक कोई आइटम्स है, लाइक हाउस होल्ड एक्टिविटीज हो गई या कोई चोर्स हो गए या कुछ भी ला लो, उसमें अगर पार्टिसिपेट करने वालों की जो वैल्यूज है, उनकी जो काउंटिंग है, लाइक मेल्स की काउंटिंग, फीमेल्स की काउंटिंग, उसमें लिख सकते हो द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स हु पार्टिसिपेटेड इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज वाज सेम। कि उनकी जो वैल्यूज है, उनकी जो नंबर्स है, उनकी जो रेंज है, उनकी जो रेशियोज है वो क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट वेरिएशंस क्या है आपकी? इंक्रीज और डिक्रीज। चाहे आप इंक्रीज में लिख सकते हो, चाहे आप डिक्रीज में लिख सकते हो। क्या है लाइन? एन इंक्रीज। एन वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर आई है जो कि वोवल है। एन इंक्रीज ऑफ 4% वाज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स एक्सपीरियंस किया गया, अनुभव किया गया है इन केस ऑफ डैश। केस ऑफ डैश मीन्स उसकी जो आइटम है, ठीक है।
क्या है, एक इंक्रीज शो किया गया है किसमें, 4% में। यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, यहाँ पर डिक्रीज की भी लाइन है, 5% डिक्रीज। ये आप सेम लिख सकते हो, इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी लिख सकते हो। और डिक्रीज के बाद क्या, वाज नोटिस, एक्सपीरियंस की जगह मैंने नोटिस लिखा है। आप आइदर चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। 5% डिक्रीज वाज नोटिस इन डैश, डैश मीन्स कोई आइटम। हमारी नेक्स्ट वेरिएशन है हायर देन और लोअर देन। यहाँ पर देन वर्ड आ गया है, यानी कि कंपैरिजन होना। अगर हायर देन है तो इट मीन्स हायर मीन्स उससे ज्यादा है, अगर लोअर देन है इट मीन्स उससे कम है। लाइन देखें, द नंबर ऑफ मेल्स, यहाँ पर मैंने स्पेस की जगह पर क्या पा दिया, आइटम लिख दिया है, हु यूज्ड मोबाइल फोन्स, यानी कि जिस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, जिस एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, मोबाइल फोन्स वाज क्वाइट हायर देन दैट ऑफ फीमेल्स। इसका मीनिंग क्या है कि जो मेल्स की नंबर है, मेल्स की जो रेशियो है, मेल्स की जो परसेंटेज है जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, ज्यादा है, हायर है किसके साथ, फीमेल्स। फीमेल्स की से उसकी वैल्यू ज्यादा है मेल्स की जो कि मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, देयर आर लेस फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स हु प्रेफर टू ईट फास्ट फूड। यहाँ पर मैंने हायर देन लिखा है, आप लोअर देन भी लिख सकते हो। ऐसे ही आप कंपैरिजन भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर फीमेल्स का कंपैरिजन क्या है कि फीमेल्स क्या है, लेस, लेस मीन्स कम है। कहाँ से कंपैरिजन किया गया, मेल्स के साथ, जो कि फास्ट फूड खाते हैं, कि फीमेल्स कम खाते हैं किससे, मेल्स के साथ। तो नेक्स्ट वेरिएशंस है 4 4 ट्रिपल 4 एंड ट्वाइस। ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है, दो, यानी कि दो गुना। देखो 2 और ये पर है 4, मीन्स कि अगर आप इस आइटम की बात करेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये आइटम क्या है, ट्वाइस है किसके, इस वाले आइटम के। अगर आप 4 फोल्ड की बात करेंगे, 4 फोल्ड मीन्स कि 1 2 3 4, 4 फोल्ड मीन्स उसका 4 गुना। टेबल की बात करेंगे, टेबल के साथ एग्जांपल ले सकती हूँ, लाइक 2 का 4 फोल्ड क्या होगा, यानी कि 2 को अगर 4 की तरह टेबल करें तो क्या होगा, 8। ये आइटम 4 फोल्ड है किसके साथ, इसके साथ। ये है 4 फोल्ड। ट्रिपल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड मीन्स की जिन पे 3 फोल्ड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वेरिएशन है रिस्पेक्टिवली। जब आपको लगे कि आपने सारी वेरिएशंस यूज कर ली, ये सारी वेरिएशंस आप एक एक लाइन में यूज कर सकते हैं, यानी कि ये नहीं कि आप डिफरेंस वाला वेरिएशन जो है एक ही टास्क वन में सारे डिफरेंस वाले लिखाएं, एक ही टास्क में हायर देन, मोर देन, लेस देन ये वाले लिखाएं, नहीं। आप एक टास्क वन में एक एक वेरिएशंस, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस पाएंगे, उससे आपके मैथ्स स्कोर एनहांस होंगे। तो जब आपको लगे कि आपने सारे वेरिएशंस यूज कर ले और लास्ट में आपको नहीं समझा रहा है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपको जितने भी आइटम्स बच गए, यहाँ पर आप 3 आइटम्स लिख सकते हैं, 3 आइटम से ज्यादा नहीं लिख सकते। लाइक मैंने 2 के एग्जांपल लिया है, द proportion of males and females was 5 and 10 respectively। उनकी जो proportion है, उनकी जो values है 5 and 10 है, मेल्स और फीमेल्स की। यहाँ पर आइटम्स कुछ भी आ सकते हैं। अगर आपको रिस्पेक्टिवली नहीं लिखना तो आप कॉरस्पॉन्डिंगली भी लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली, यहाँ पर थोड़ी स्पेस नहीं दी उसमें, यहाँ पर लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंगली, लेकिन आप पूरा वर्ड ही लिखेंगे। ओके गाइस, तो ये थी हमारे वेरिएशंस जो कि आप टेबल चार्ट में, पाई चार्ट में और बार चार्ट में यूज कर सकते हैं। बार चार्ट कौन सा, विदाउट एरर। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड यू हैव टू सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।